नमस्कार दोस्तों, मैं किंजल चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का पाथ फाइंडर पर। दोस्तों आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जहां पर लेक्चर के उपरांत आपको पीडीएफ अपडेट्स मिल जाएंगे और साथ ही मेरी अकेडमी प्रोफाइल है, जहां पर यदि आप मुझे फॉलो करें तो मेरे द्वारा बनाई गई जितनी भी फ्री स्पेशल क्लासेस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। तो दोस्तों एक नई फाइंडिंग सामने आ रही है, जिसके मुताबिक यमुना नदी में यदि आप देखें तो 80% ऑफ पोल्यूशन लोड दिल्ली से ही आ रहा है। यानी दिल्ली ही वो जगह है, वो स्टेट या फिर वो रीजन है जो कि सबसे ज्यादा यमुना नदी को पोल्यूट कर रही है। तो आइए इसी पर आगे बढ़ने से पहले आज का सवाल देख लें। तो ये सवाल है, हो सकता है इस वक्त थोड़ा मुश्किल आपको लगे, पर लेक्चर के बाद आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यमुना नदी अगर हम देखें तो ये ओरिजिनेट करती है यमुनोत्री ग्लेशियर से। यमुनोत्री ग्लेशियर दोस्तों अगर हम देखें तो ये देखिए, ये है बंदरपूंछ। बंदरपूंछ दोस्तों मसूरी रेंज में एक पीक है एंड ये यूपीएससी ने पूछा भी है प्रीलिम्स में, तो आपको मालूम होना चाहिए। तो बंदरपूंछ पीक अगर आप देखें तो उत्तराखंड में मसूरी रेंज में है, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में है, 6316 मीटर की हाइट पर है और इसी के नीचे बसा है यमुनोत्री ग्लेशियर। जहां से आप देखें तो ये देखिए, यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी ओरिजिनेट कर रही है और यहीं पर आप देखें तो यमुना जी के लिए यमुनोत्री नदी पे एक मंदिर भी स्थित है। तो दोस्तों अगर हम देखें तो यमुनोत्री के आगे ये पांवटा साहिब जाती है, जो कि अगेन एक बहुत फेमस टूरिस्ट प्लेस है। तो ये आप फोटो देख सकते हैं पांवटा साहिब की। तो दोस्तों ये अगर हम यमुना नदी की बात करें तो इसकी जो कैचमेंट बेसिन है यमुना नदी की, वो 40% ऑफ दी गंगा रिवर की बेसिन है। और अगर भारत की बात करें तो 10.7% ऑफ दी कंट्री की कैचमेंट एरिया यमुना नदी में ही है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, तो ये देखिए यमुनोत्री नदी निकली, बिल्कुल अविरल निर्मल नदी यहां से निकल रही है, यमुना जी निकल रही है। यहां तक पांवटा साहिब में भी बिल्कुल साफ है। इसके बाद आप देखिए हरियाणा जाती है, वहां भी साफ रहती है। इसके बाद ये जो जगह आप देख रहे हैं दोस्तों, यकीन मानिए दिल्ली में है। तो दोस्तों ये देख रहे हैं दिल्ली में, यहां पर दोस्तों आप देखिए, मैं जूम करके आपको दिखाता हूं। तो मैं दिखा रहा हूं आपको पाला, ये गांव देख रहे हैं दोस्तों यहां पर स्थित। तो इस गांव में यमुना नदी देख रहे हैं कैसे मिल रही है। तो दोस्तों यमुना नदी यहां तक, ये देखिए लोग टूरिज्म पर जाते हैं, बोटिंग होती है, नदी बिल्कुल साफ है। इसके बाद क्या होता है, तो आइए दोस्तों सबसे पहले आगे बढ़े, आपको दिल्ली में यमुना जी की हालत दिखा दूं। तो ये देखिए पाला के पास में, गांव के पास में नदी निकली। इसके बाद आता है यमुना वजीराबाद बराज और इसके बाद देखिए शुरू हो चुका है यहां पर ये एफ्लुएंट मिलने शुरू, नाला मिलना शुरू। और इसके आगे देखिए जैसे जैसे नदी जाती है, जगह जगह अलग अलग सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट जो कि काम ढंग से करते नहीं है, उनका गंदा पानी इस पर आके मिलता है। और ये ओखला बराज है और यहां तक आते आते देखिए नदी बिल्कुल पूरे तरीके से एक नाला का रूप ले चुकी है। तो दोस्तों अगर हम देखें तो ये हालत हो जाती है इसी दो बराज के बीच में। तो दोस्तों ये दो बराज की बात करें, वजीराबाद बराज, ओखला बराज, तो इसका जो स्ट्रेच है यमुना नदी का इनके बीच में बस 22 किलोमीटर का है। लेकिन इस 22 किलोमीटर के स्ट्रेच में, जो कि सिर्फ 2% है यमुना की रिवर लेंथ के करस्पॉन्डिंग, अगर आप देखें तो बस 2% है, लेकिन दोस्तों 80% ऑफ द पोल्यूशन लोड नदी में यहीं से आता है। और दोस्तों नदी की हालत क्या हो जाती है, अनफिट, सिर्फ इरिगेशन के लिए नहीं, नहाने के लिए भी अनफिट हो चुकी है। और दोस्तों इसके पीछे कारण क्या दिया जा रहा है, तो इसके पीछे कारण दिया जा रहा है कि वेस्ट वाटर को बिना ट्रीट किए नदी में गिरा दिया जाता है। वैसे ही बहुत सारे एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हैं, जो कि काम नहीं करते, ढंग से काम नहीं कर रहे और इस वजह से पोल्यूशन लोड रिवर में बढ़ती जा रही है। इसके आगे नदी कहां जाती है तो आपको मालूम ही होगा दोस्तों, नदी दिल्ली के आगे जाए तो यूपी जाती है। यूपी में अगर आप देखें तो इलाहाबाद में या फिर प्रयागराज में, आज के वक्त में प्रयागराज में जाके यमुना नदी गंगा नदी से जाकर समा जाती है, मिल जाती है, संगम हो जाता है। तो दोस्तों इसके आगे भी पोल्यूशन इसमें ऐड होता रहता है, पर जो पोल्यूशन दिल्ली में वजीराबाद और ओखला बराज के बीच में ऐड होता है वो और कहीं नहीं हो रहा। तो सबसे ज्यादा भयानक वजीराबाद से ओखला बराज के बीच में ही आप अगर देखें तो यमुना में पोल्यूशन ऐड हो रहा है। मैप में देखिए दोस्तों, यहाँ पे ओखला है, वैसे ही आप देखेंगे वजीराबाद भी आपको मिल जाएगा यहां पर। ये वाला इलाका वजीराबाद, यही है दोस्तों 22 किलोमीटर का स्ट्रेच, यही है दोस्तों 22 किलोमीटर का स्ट्रेच। ठीक है, तो दोस्तों इसके आगे देखते हैं तो दिल्ली गवर्नमेंट की क्या फाइंडिंग है इसके बारे में। तो दिल्ली गवर्नमेंट की रिपोर्ट यूनियन जल शक्ति मंत्रालय में गई है एंड उसके मुताबिक आप देखें तो दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी ने कहा है यमुना नदी में दिल्ली में 35 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाए गए हैं, लेकिन उन 35 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में 22 जो वेस्ट वाटर स्टैंडर्ड्स होने चाहिए वो मीट नहीं कर रहे। मतलब कि इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से जो
बाद में जो सीवेज निकल रहा है ट्रीट होने के बाद, उसके बावजूद वो बहुत टॉक्सिक है। उसमें जो सॉल्युबल सॉलिड्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं, उसमें जो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड बच रही है ट्रीटमेंट के बावजूद वो बहुत हाई है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बहुत हाई है, डिसॉल्व्ड फॉस्फेट लेवल्स बहुत हाई हैं, अमोनिकल नाइट्रोजन बहुत हाई है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इन इलाकों में 100 से भी ज्यादा कई इलाकों में यमुना नदी में आप देखेंगे। इसके सिवा दोस्तों एक चौंका देने वाली फाइंडिंग आ रही है विद रिस्पेक्ट टू पोल्यूशन लोड। दोस्तों ये है फीकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया। दोस्तों ये बैक्टीरिया अगर आप देखें तो ह्यूमन और एनिमल एक्सक्रीटा, ह्यूमन एनिमल वेस्ट में पाए जाते हैं और ये अबव डिजायरेबल लिमिट्स हैं यमुना में, दिल्ली में सारे पॉइंट्स पे एक्सेप्ट पाला, जो गांव था जो मैंने आपको बताया था जहां से रिवर ओरिजिनेट दिल्ली में एंटर कर रही है। तो ये पाला के सिवा आप अगर देखें तो इस गांव के सिवा हर जगह यमुना नदी दिल्ली में आप देखें तो इसमें कोलिफॉर्म बैक्टीरिया के लेवल्स बहुत हाई हैं, डिजायरेबल लिमिट से ऊपर हैं। दोस्तों नहाने के लिए पानी में जो डिजायरेबल लेवल होना चाहिए फीकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया का, वो आप देखें तो 500 एमपीएन या पर 100 ml से कम होना चाहिए। एमपीएन यानी मोस्ट प्रोबेबल नंबर। तो फीकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया का लेवल कितना होना चाहिए? 500 मोस्ट प्रोबेबल नंबर पर 100 ml या उससे कम होना चाहिए। पर दोस्तों सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की बात माने तो ये आप देखें तो 1,40,000 मोस्ट प्रोबेबल नंबर पर 100 ml पाया गया है। कहां पर? ओखला बराज पे, जहां पे दिल्ली में जाके नदी पहला बराज जहां से जाके कई सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स दिल्ली में आके उस पर मिल रहे हैं। तो दोस्तों यहां पर 280 गुना डिजायरेबल लेवल है जो फीकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया का होना चाहिए। यानी कि दोस्तों बहुत ज्यादा पोल्यूशन कहां पर ऐड हो रहा है? दिल्ली में हो रहा है। तो आइए अब आज का सवाल ले लेते हैं। तो पहला सवाल आपसे पूछा गया इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? तो पहला स्टेटमेंट है यमुना ओरिजिनेट करती है बंदरपूंछ के पास में उत्तराखंड में। क्या यह सही है? स्टेटमेंट 2, अगर रिवर की बात करें तो ये मोस्ट पोल्यूशन लोड उत्तर प्रदेश में एंटर करने पे रिसीव करती है। तो आप बताइए इसमें से क्या सही है? तो दोस्तों ओनली वन इज करेक्ट। तो यमुना सही बात है, बंदरपूंछ ग्लेशियर के पास में, बंदरपूंछ के पास यमुनोत्री ग्लेशियर है जहां से ओरिजिनेट करती है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 2, रिवर में सबसे ज्यादा पोल्यूशन लोड कहां पर है? दिल्ली में ऐड होता है, ना कि उत्तर प्रदेश में। तो दोस्तों ये एक सवाल है जो कि प्रोबेबल हो सकता है, तो आपको मालूम होना चाहिए, इस बार के प्रीलिम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको जरूर जानिएगा। उत्तर प्रदेश में भी पोल्यूशन ऐड हो रहा है, आगरा वगैरह में बहुत ज्यादा, लेकिन फिर भी जो दिल्ली में ऐड हो रहा है उससे बहुत कम है। तो दोस्तों जब भी अनअकैडमी आए यूज द कोड KC10, क्योंकि इससे आपको दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 10% ऑफ नहीं मिलता, इससे आपको मेरी मेंटरशिप मिलेगी, हैंड होल्डिंग मिलेगी, बेस्ट नोट्स मिलने वाले हैं और जो गाइडेंस है वो सारे सब्जेक्ट्स ऑफ जीएस, एसए, ज्योग्राफी ऑप्शनल को कवर करती है। इसके सिवा दोस्तों अनअकैडमी में एक बार आपने सब्सक्रिप्शन ले ली तो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स के द्वारा जितने भी कोर्सेज बनाए गए हैं ये सब आपको मिल जाएंगे। दोस्तों इस वक्त प्राइस हाइक होने वाली है, कुछ ही घंटों में हो जाएगी, तो अगर आप अनअकैडमी लेने का सोच रहे हैं तो यही आइडियल टाइम है दोस्तों। इस वक्त आपको अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन दोस्तों 1 साल की जीएस ऑप्शनल कॉम्बो 49,680 रुपीज में मिल रही है। दोस्तों इस कॉम्बो में अगर आप देखें तो आपको बहुत सारी चीजें मिल रही है। नंबर 1, आपका 1 साल का सब्सक्रिप्शन मींस 2022 तक वैलिड है, 2 साल का सब्सक्रिप्शन मींस 2023 तक वैलिड है। इसके सिवा दोस्तों आपको बैच कोर्सेज मिलेंगे, ऑप्शनल के कोर्सेज मिलेंगे, जीएस के कोर्सेज मिलेंगे, फिजिकल बुक्स मिलेंगे दोस्तों घर पर पहुंचेंगे, ऑप्शनल टेस्ट सीरीज मिलेगी। ऑप्शनल टेस्ट सीरीज की बात करें दोस्तों तो इसमें 21 टेस्ट हैं, 16 सेक्शनल टेस्ट हैं, 5 फुल लेंथ टेस्ट हैं। जीएस की टेस्ट मिलेंगी, 80 टेस्ट होंगी जिसमें 50 प्रीलिम्स के लिए और 30 सब्जेक्टिव मेंस की टेस्ट होंगी, इवैल्यूएशन भी इंक्लूडेड है दोस्तों। ये सब आपको मिलने वाला है। लोन्स भी मिलेंगे दोस्तों। इतना ही नहीं, आप लोन के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, KC10 कोड का इस्तेमाल करें एंड आगे की प्रोसेस हो जाएगी। दोस्तों इसके सिवा आप देखें तो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन अगर आप सिर्फ प्लस आइकनिक लेना चाहें तो 2 साल की कीमत 64,800 रुपए है प्लस की, 2 साल की आइकनिक की कीमत 1,04,175 रुपए है। पर दोस्तों इस वक्त हम आपको कुछ एडेड गिफ्ट भी दे रहे हैं, एडेड एडवांटेज है दोस्तों, जिसके तहत दोस्तों आपकी 1 साल की सब्सक्रिप्शन आइकनिक की 1,04,175 जिसकी कीमत है, इसमें अगर आप बस 1800 और डालें तो आपको ऑप्शनल फ्री मिल जाएगा। वैसे ही 1 साल की जो सब्सक्रिप्शन है 67,050 रुपीज है, इसमें आप बस 1800 रुपए और डालें, आपको सब्सक्रिप्शन में ऑप्शनल भी इंक्लूड हो जाएगी। और आइकनिक में दोस्तों आपको 1-on-1 गाइडेंस सेशन मिलती है,
कोच मिलते हैं, रेगुलर आंसर राइटिंग, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होती है, कोच आपसे हर फोर्टनाइटली, हर 15 दिन में मिलते हैं, एंड लाइव क्लासेस टॉप एजुकेटर से तो मिलती ही है। इसके सिवा दोस्तों अनअकैडमी कॉम्बैट स्कॉलरशिप टेस्ट है, KC10 कोड का इस्तेमाल करें। नए बैचेस स्टार्ट होने वाले आने वाले दिनों में फिर से, तो इसका हिस्सा बने। फ्री टेस्ट सीरीज है दोस्तों, इसका हिस्सा बने, KC10 कोड का इस्तेमाल करें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे।